आपका नाम क्या है? कांता गर्ग। अच्छा, आपको जानकारी है महिला सम्मान योजना की? हाँ अच्छा, जो महिला सम्मान योजना है, ये महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये दे रही है। आपका इसका क्या कहना है कि महिलाओं के लिए बेनिफिशियल है? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने काम किए हैं? बहुत 10 काम सालों किया में? है। हाँ बहुत काम किया है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि वो अब फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, फ्री की नहीं बांट रहे, काम कर रहे हैं। हाँ, काम मतलब महिलाओं के लिए काम किए हैं उन्होंने? हाँ बहुत काम किया है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। आप बताएं। मैम, महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये देने की बात हो रही है। जी, जी। आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये महिलाओं के लिए बेनिफिशियल है? जी, बहुत बेनिफिशियल है। पहले भी उन्होंने महिलाओं के लिए बस में फ्री सफ़र किया हुआ है, और अभी इन्होंने पहले 1100 का ऐलान किया था, और अब उन्होंने 2100 का ऐलान किया कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे। उसके लिए बेशक कुछ शर्तें हैं कि भाई जिनको पेंशन मिल रही है या और सुविधाएँ मिल रही हैं, जो लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश की है कि वो महिलाओं को इस तरह से सम्मान दे पाएँ। मैम, ये जो योजना है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण में कितना एक बड़ा कदम है? जी, बहुत एक बड़ा कदम है। जो लोग को ज़रूरत है इसकी, तो उससे महिलाओं का काफ़ी भला हो सकता है। काफ़ी जो अब आप देख लीजिए, जो वर्किंग वुमेंस हैं वो अधिकतर फ्री बस योजना का लाभ उठाती हैं, तो उनके काफ़ी पैसों की बचत होती है। इसी तरह जब उन्हें ये पैसे मिलेंगे तो वो भी इन्हें घर में यूज़ करेंगे और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक के जितने भी वो साल रहे हैं, उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने हर वादा अपना पूरा किया है, उसे पूरा करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि उनके कामों में बहुत अड़ंगे भी अड़ाए गए हैं, और जो है रोक लगा दी एलजी ने काफ़ी बार उनके कामों में। लेकिन ये है कि काम हुए हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो भला करें। बीजेपी कह रही है कि वो तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं हैं। ये जो लाभ है ना, ये ना मंत्रियों को भी मिलते हैं, विधायकों को भी मिलते हैं, इनको काउंसलर्स को भी मिलते हैं। तो क्यों ना केजरीवाल जी ने सोचा कि आम जनता को भी कुछ सुविधाएं दी जाएं, तो अगर उनको मिल जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन ये रेवड़ी नहीं है। इस तरह की रेवड़ी बीजेपी ने भी बहुत सारी घोषित की हैं, और हरियाणा में ये रेवड़ियाँ दी हैं उन्होंने। तो रेवड़ियाँ तो सभी बांटते हैं चुनाव के टाइम। अच्छा, 2025 में दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है? हम लोग ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार आए, अच्छा काम करे, उनके कामों में कोई अड़ंगा ना डाले और देश हित में काम हो। आपको क्या लगता है, ये जो महिला सम्मान योजना है, इस पर 1,000 रुपये देने की बात की गई थी, क्या ये महिलाओं के लिए बेनिफिशियल है? हाँ, मुझे लगता है ये बेनिफिशियल है। एंड मैंने बाकी भी बहुत काम देखे हैं उनके, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ, एंड जो मेरा स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं बहुत बेनिफिशियल हैं लड़कियों के लिए, क्योंकि एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मेरा खर्चा निकल जाएगा, मेरे को एक पॉकेट मनी मिल जाएगी, जिसके हिसाब से मैं अपना बाकी फाइनेंशियल चीज़ें भी हैंडल कर पाऊँगी। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो योजना है, ये महिलाओं की सशक्तिकरण में एक बड़ा कदम है? बिल्कुल है। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको ज़रूरत है एक्चुअली, उनको अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा उनके लिए, वो अपना घर अच्छे से चला पाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 10 सालों तक रही है, तो क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? जी बिल्कुल करे हैं। मैं आपको अभी मैंने यही बताया कि मैं सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, और उससे बढ़िया चीज़ तो मुझे आज तक कोई नहीं लगी जो उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है। ठीक है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? जी देखिए, ये सारी चीज़ें तो कहने वाली बातें होती है, वो ऑपोजिशन में है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, बट जो रियल काम कर रहे हैं वो तो केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, तो जलने वाले तो होते ही हैं। मैम, आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये जो महिला सम्मान योजना है जो कि 1,000 रुपये दे रही थी, अब वो रकम बढ़ा के 2,100 कर दिया, आपका इस पर क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई और जैसे है उसको देखते हुए ही उन्होंने इसको बढ़ाया है, ताकि ये भी महिलाओं से बातचीत करी है जब उन्होंने जाना है कि हाँ सच में इनके लिए ज़रूरी है, तो उसको। और मैंने उनका लास्ट इंटरव्यू अभी देखा था, उसमें वो बोल रहे थे कि मतलब ये 1000 तो उनका है ही कि कैबिनेट से वो करा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जीतने के बाद वो भी आ जाएगा। तो जैसे कई क्वेश्चन पुट किए गए उनसे कि अभी क्यों नहीं, तो आए हैं फर्जी केस से निकल कर, उसमें उनको टाइम तो लगेगा ना किसी चीज़ को करने के लिए। और 10 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, शिक्षा पे, हॉस्पिटल का, मोहल्ला क्लिनिक, और आप देखना बसों की यात्रा। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं जो स्पेशल जाती हैं इसमें, मतलब मेट्रो में भी नहीं जाती हैं, वो कहती हैं बस मिलती है और हम चले जाते हैं, कोई शर्म नहीं है उसमें। मतलब कि हाई क्लास उसमें भी हैं जो लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में लोग टेस्ट करवाते हैं,
और कितने लोगों को पहले भी मैंने जैसे कईयों को भेजा था, और जैसे अंबेडकर वगैरह में जो आपकी रोगी कल्याण समिति थी उसमें भी लोग जाते थे और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे इसके लाभ लिए हैं। आप स्कूलों का स्तर जो मनीष सिसोदिया जी ने किया, मोहल्ला क्लिनिक आपको पता ही है, जैसे सत्येंद्र जैन, ये पिछले 2.5 साल के अंदर जो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, और पिछला ये 1 साल, और पहले कोरोना हो गया तो उस चक्कर में रुक गए। तो अब आप देखना कि एमसीडी में भी उनका काम अच्छा है। देखो आप पहले हर जो इतने भी कर्मचारी थे सबकी सैलरी ही नहीं मिल रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई हो अल्लाह नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बेनिफिट्स बहुत हैं। और मेरे हिसाब से मैं तो शुरू से उनसे प्रेरित हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक आम आदमी पार्टी को आम आदमी के लिए काम कर रही है और उनको आगे आना चाहिए। तो उनको एज ए भाई, उनको एज ए बड़े भाई, कुछ भी आप समझ लो, मेंटर, कोच, तो एक अच्छा रहेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली में तो हम उन्हीं को ही। अच्छा मैम, जो ये योजना है ये महिलाओं के सशक्तिकरण में ये बड़ा कदम है? हाँ जी बिल्कुल है। देखो इसी से सबको, एक आज की डेट में मैंने जैसे इनका देखा कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करे हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी के भी हैं, जो इनकी पूरी फैमिली वो है, पर इस चीज़ को बेनिफिट लेने के लिए हर कोई चाहता है कि भाई ठीक है, अच्छा है। क्योंकि देखो गरीब तबके के भी कई लोग हैं, उनके लिए भी है, जिनके लिए ये 2100 रुपये जो काम करती हैं, जो काम वाली घर में, उनके लिए भी कितना वो है, तो बेनिफिट तो है ही। अच्छा, बीजेपी सरकार इसे फ्री की रेवड़ियों का नाम दे रही है, आपका इस पर क्या कहना है? हमारा अपने खुद के ही टैक्स होते हैं, ये है कि टैक्स की चोरी ना हो के हमारे को मिल रहा है वो, और वो लोग उसको वैसे कह देते हैं। तो अगर इतना ही है तो फिर वो भी बाहर उन लोगों ने भी कोशिश करी। अब आप वो देखो ना कि बिजली की जो दिल्ली के अंदर आज तक कोई भी कट नहीं है बिजली का, कितने, और 2014 में आप नोट करना 8 से 10 घंटे की बिजली जाती थी। 2015 के बाद से ये बंद हुआ है। तो अगर बीजेपी को लाएंगे तो ये पावर कट तो तैयार रहना पड़ेगा सबको। तो ये अब सबको देखना है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या लाना चाहते हैं। ये हम सबको, मतलब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, पर जो बेनिफिट है वो देख के हमें यही लगता है कि सरकार तो इनकी आनी चाहिए। अच्छा, जो 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, उन्होंने जितने भी वादे किए हैं, क्या उन्होंने निभाए हैं अपने वादे? हाँ जी, अभी तक तो निभाए हैं। जो 2-4 चीज़ें थी, जो 3 चीज़ें जो वादे जो कह रहे थे हम पूरे नहीं कर पाए। एक तो यमुना साफ नहीं हो पाई, एक तो सड़कें नहीं बनी यूरोप वाले मॉडल में, और तीसरा जो पानी जो था, जो टैप्स में कहते थे बिल्कुल क्लीन आएगा, वो उन्होंने कहा है कि मैं आया हूँ, मैं धीरे धीरे करूँगा उनको। अब किसी को, इंसान को एक झटका लग जाए बिना केस का, तो वो एकदम से जादू तो कुछ नहीं होगा ना। तो उसके लिए वो अब आगे का हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा ना, आने वाला टाइम केजरीवाल जी का। चलिए, थैंक यू सो मच मैम।